आज आप पढ़ेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट के अंदर मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस क्यों हुआ है? जो भी कोई भी चीज़ है उसने आप इस जो कर 100 की चीज़ है उस पर टैग लगा दिया कि 200 की, और उसको ऊपर आप डिस्काउंट देवा। डिस्काउंट दे दिया 50% का, 30% का डिस्काउंट दे दिया, 30% का। 30% डिस्काउंट देने के बाद में जिस भी रेट पर वह बिकेगी, सेल होगी, उसने आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, और यह होगी कॉस्ट प्राइस। और जिस भी रेट पर यह बिकेगी वह हो जाएगी सेलिंग प्राइस, ठीक है। और यह हो जाएगी मार्क प्राइस। कितना समझ में आई? दे एक क्वेश्चन यूँ है कि 40% और 30% दो क्रमिक छूट देने के बाद में एक सिंगल छूट बताओ। दो छूट देने के बाद में एक सिंगल छूट बताओ, क्या होगी? उसने दे दिया 40% और 30%। 40% ने क्या लिख सका आप? 40 डिवाइड में 100, 2/5। मतलब कि 5 रुपये की कोई भी चीज़ है उस पर 2 रुपये की छूट दे दी, वह बिकेगी कितने की? 3 की, ठीक है। ये होगी मार्क प्राइस, यह होगी सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितनी है? 5 रुपये, 2 रुपये की छूट दे दी, यह होगी डिस्काउंट। बिकेगी कितने की? 3 की, ठीक है। फिर एक और छूट दे दी 30% की। 30% ना आप क्या लिख सका? 30 डिवाइड में 100, 3/10। 3/10 मतलब कि 10 तो की है मार्क प्राइस, 3 रुपये की दे दी छूट, तो बिके कितने की? 7 की। टोटल 50 रुपये, और या बिके कितनी? 21। मतलब कि 50 रुपये की चीज़ डिस्काउंट देने के बाद में 21 रुपये की बिकी। इसमें डिफरेंस पूछ ले कितना आया? इसमें नो पूछ ले कि एक सिंगल डिस्काउंट पूछी इसने, सिंगल डिस्काउंट किया होगा। तो 50 में 21 के 29, नीचे के लिखाएंगे 50, नीचे मार्क प्राइस होगा 50 पर गुणा में 100, ऐसे निकालना है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में देख 2 छूट दे रखी लगातार। इस वाले क्वेश्चन के अंदर 3 छूट दे रखी लगातार, 30, 20 और 50। एक सिंगल डिस्काउंट के अंदर बताओ कितना होगी, निकाल सके हो? पहले देख 10% की, 20 की, फिर 50 की, और लिख देंगे 10 की, 20 की और 50 की। 10% ने मैं क्या लिख सकूँ? 10 डिवाइड में 100। 20 ने क्या लिख सकूँ मैं? 20 डिवाइड में 100, और 50 ने 50/100। मतलब कि 10 की चीज़ 1 रुपये छूट दे दी, 10 की चीज़ 1 रुपये छूट दे दी, बिकेगी कितनी? 9 की। यो की है मार्क प्राइस, या की है सेलिंग प्राइस। 0 से 0, 2 कम 2, 2 5 10। 5 की चीज़ 1 की छूट दे दी, कितनी बिकी? 4 की। ऐसे ही 50 कम 50, 100। 2 की चीज़ 1 की छूट दे दी, बिकी कितनी? 1 की। अब इसका टोटल निकाल ले। 50 दूनी 100, 36। 100 मत है, 100 की चीज़ 36 में बिकी है, डिस्काउंट कितना होया? कितने रुपये बचाएगी? 64। 64 ऊपर आ गई। टोटल कितना है? 100 पर। परसेंट में निकालने के लिए गुणा 100, 100 से 100, मतलब कि 100% की छूट, 64% की छूट मिल गई, ठीक है। 3 क्रमागत छूट देने के बाद में 78% की टोटल छूट हुई है उसकी एक,
तो वह पूछना पूछे कि प्रत्येक छूट कितनी होगी, वह कितनी दे पाओगी, प्रत्येक 3 छूट दी है उसने, कितनी दे पाओगी। जो सिंगल में डिस्काउंट करा है तो 78.4% है, इसने कैसे निकालें। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें मार्क प्राइस हमेशा 100 मानना है, ठीक है। टोटल दे रखी है, टोटल जो उसने जो सिंगल प्राइस में डिस्काउंट दिया है वो कितना है, 78.4% है। ओके, 78.4% छूट देने के बाद में या तो मार्क प्राइस है, इतनी ही छूट दे दी, बिके कितनी, इतनी सेलिंग प्राइस यह होगी। अब यह है ना 3 बराबर भागा बांटी इसने, ठीक है। इस साइड में लिख दी मार्क प्राइस, इस साइड में लिख दी सेलिंग प्राइस। 121.6 यो पॉइंट हटाने के लिए आप गुणा 10 कर देंगे, पूरा गुणा 10 कराएंगे तो इस साइड में भी गुणा 10 करना पड़ेगा बराबर करने खातिर, ठीक है। यह रकम आगे अगर 3 इक्वल में करना है तो इसका क्यूब कर दे, 1000 का क्यूब कितना आया 10, और 216 का कितना आया 6 का क्यूब 216, ठीक है। मार्क प्राइस इतना है, बिकेगी इतनी, प्रॉफिट कितना आया, डिस्काउंट कितना हुआ 4 का, 4 डिवाइड में 10, 10 क्यों आया, क्योंकि मार्क प्राइस हमेशा नीचे लेना है। 40%, ठीक है। कोई भी कंपनी क्या है, एक कंपनी वह 3 प्रकार की छूट देती है, ज्ञात करके कौन सा सब जो ऑफर है ग्राहक के लिए अच्छा है। ग्राहक के लिए अच्छा कौन सा होगा, जो ज़्यादा डिस्काउंट दे वही। ऐसे दे दे कि पहला मैं एक तो 30% का, फिर बाद में 10%, एक 35%, फिर बाद में 5%, फिर है 20%, फिर बाद में भी 20%। अगर इनमें ऐसे पूछ लेने सबसे मतलब कि बढ़िया ऑफर कौन सा है, तो इनका माइनस करके देख ली। 30 पहले जो डिस्काउंट दिया है वो, उसके बाद में जो डिस्काउंट दिए, दोनों माइनस करके देख लिए, जो ज़्यादा डिफरेंस आऊगा नहीं वही सबसे बढ़िया ऑफर है। 30 में 10 गए 20%, 20 है, 35 में 5 गए 30 है, 20 में 20 गए 0, ठीक है। इसका मतलब कि सबसे बढ़िया ऑफर कौन सा है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसमें है 2 नंबर में, तो इसमें ज़्यादा अपना डिस्काउंट मिलेगा। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा अपना डिस्काउंट मिलेगा, यह बात याद रखिए। एक वस्तु के ऊपर लगातार 2 छूट 25% की एक सिंगल छूट के बराबर है। अगर पहली छूट है नहीं वह 10% की, तो दूसरी छूट पूछा उसने कितने रुपए कितने परसेंट की होगी, निकाल इसका। सबसे पहले काम अपना MP और SP लिखना, जो दे रखे है वो नुकानू लिखना। 10% की छूट पहली दी है, 10% मतलब कि 1/10, 10 की चीज़ 1 की छूट मिला है 9 में बेचेगा। दूसरी रकम बता कौन रखी की होगी, लेकिन एक सिंगल छूट आप पकड़ के आए लास्ट में, सिंगल छूट दे रखी है कितने की 25% की। 25 मतलब कि 1/4, 4 की चीज़ 3 में बेचेगा, 1 की छुट्टी होगी 3 में बेचेगा, ठीक। अब यह जगह पर क्या होगा, के लिख्स का, इसका एक फॉर्मूला हुआ है कि जो नीचे जो टर्म दे रखी है नहीं 3, वह नुक्की नु लिख दे और इस तक गुणा कर दे 10, यह दे रखी है 4, इस तक गुणा कर दे 9, दोनों टर्म 46, 30, 36 की चीज़ 30 में बेचेगा, 6 की छूट दी, गुणा में 100 कर दिए, यह होगी सेकंड दूसरी छूट दे दी। पहली छूट तो दे रखी 10% की, दूसरी छूट यह होगी, ठीक है।